हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं विकास सर, आपका जीके सब्जेक्ट टीचर क्लास 7 से ऑनलाइन क्लास आपका रिवीजन स्टार्ट करने से पहले कुछ जानना चाह रहा था। आई थिंक आप सभी की हॉलीडेज़ बहुत अच्छी गई हैं और PT4 एग्ज़ामिनेशन आप सभी के स्टार्ट होने वाले हैं। PT4 एग्ज़ामिनेशन में आप सभी किस तरीके से आप अपने गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसी के लिए आज हम आपके लिए ऑनलाइन रिवीजन क्लास लेकर आ रहे हैं। इस क्लास के माध्यम से आप सभी अपनी एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपका सिलेबस क्या है जीके का, आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और आपको किस तरीके से उनके आंसर, क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। तो उसी में आज हम ऑनलाइन क्लास हमारी जो है दिस वीडियो उसी के बेस पर है। चलिए आप हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आप सभी का जो जीके का सिलेबस है वो आपका है, जीके का ऑनलाइन क्लास का सिलेबस जो है फर्स्ट चैप्टर 35, चैप्टर 36, चैप्टर 37, चैप्टर 38, 39, चैप्टर 40 एंड कॉपी पर। ठीक है, ये आप सभी का PT4 का जीके का सिलेबस है। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 35 में आपका फेमस हिंदी राइटर्स हैं। इस चैप्टर में आप सभी ने देखा है जो आपके हिंदी राइटर्स हैं उनकी फेमस बुक्स हैं और उन बुक्स के कौन से राइटर हैं। इस चैप्टर में ये आपको दिया गया है और आपको क्लास में मैंने कुछ बुक्स के राइटर्स की बुक्स और बुक्स के राइटर्स राइट किए हैं, है ना। तो उसी में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक, इस तरीके से, या आपसे राइटर का नेम पूछ लिया जाएगा और आपसे बुक्स पूछी जाएंगी, ये बुक्स किस राइटर ने राइट की है या इन राइटर ने कौन सी बुक्स को मतलब राइट किया है ना। ये बुक्स किस राइटर की है या इस राइटर के कौन सी बुक है, तो इस तरीके से होगा। सेकंड चैप्टर में आपका चैप्टर 36 में जो है लिटरेचर क्विज़ में आप सभी ने जो आपके MCQs टाइप में क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे R.K. नारायण जी का था, है ना, उस बेस पर आपके 4 ऑप्शनल क्वेश्चंस बेस पर होंगे। इसमें से आपका जो भी एक राइट आंसर होगा वो आपको देना होगा और 4 ऑप्शंस में से आपको एक सेलेक्ट करना होगा और उस बेस पर आपके क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपका 37 चैप्टर में से हैं फेमस जो स्टैचूज़ हैं, है ना, उसमें से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं कि यहाँ का फेमस स्टैचू क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, हाँ, लिबर्टी, और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है वो चैप्टर 38 है। चैप्टर 38 में जो आपका है न्यूज़पेपर्स में आपको जो पब्लिश कहाँ से हुई है और उस प्लेस का नेम बताना है, या आपसे इस तरीके से 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्टली, ये न्यूज़पेपर किस जगह पब्लिश किया जाता है, या पब्लिश प्लेस का नाम आपको दिया जाएगा और आपसे वहाँ का न्यूज़पेपर भी पूछा जा सकता है। ये सपोज़ कीजिए पाकिस्तान का कौन सा न्यूज़पेपर है या दिल्ली टाइम्स कहाँ का न्यूज़पेपर है, इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर्स के बारे में राइट करना होगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है वो चैप्टर 39 है। 39 चैप्टर्स में मार्शल आर्ट्स
मार्शल आर्ट्स जो आपके जूडो कराटेज हैं, है ना, और भी बहुत सारे आर्ट्स हैं, इस चैप्टर में से आपका चैप्टर 39 में से मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। सो आपका इस बेस पर मे बी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में भी हो सकते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि आपका ये मार्शल आर्ट्स किस जगह की है, या कुछ प्लेस के नेम बता दिए जाएंगे और आपको वो मार्शल आर्ट्स बतानी होगी, ये मार्शल आर्ट्स यहाँ की है। फिर नेक्स्ट है चैप्टर 40। चैप्टर 40 में आपका जो वाटर स्पोर्ट्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स बहुत सारे हैं चैप्टर 40 में। चैप्टर 40 में जो कि आपके बुक्स में आप देख सकते हैं, पेज नंबर डिफरेंट दिया गया है और चैप्टर 40 है ना, तो इसमें वाटर स्पोर्ट्स बहुत सारे दिए गए हैं, बोट्स स्पोर्ट्स है आपका, है ना, तो इस टाइप में आपके कुछ स्पोर्ट्स पूछे जा सकते हैं। फिर आपका कॉपी वर्क, जो आपको एक्स्ट्रा कॉपी वर्क कराया गया है ना, इस एक्स्ट्रा कॉपी वर्क में हमने आपसे बहुत सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस, अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस राइट किए हैं, वही आपके आ सकते हैं। जैसे कि मे बी आपका आ सकता है कि फॉर एग्जांपल्स अगर मैं बताऊँ व्हाट इज़ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इस टाइप से, या हुज डिस्कवर एक्स रेज, हुज डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी, है ना, तो इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जो आफ्टर हाफली एग्जामिनेशन के बाद नोट डाउन किए हैं, तो उस तरीके से आप उसमें से देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन जो आपका पैटर्न है वो किस बिहाफ पर होगा, किस टाइप से आपके क्वेश्चंस होंगे और किस टाइप से आपसे उन क्वेश्चंस का पैटर्न होगा, कितने मार्क्स के होंगे, तो वही हम आगे डिस्कस करते हैं। या हम कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट्स, जो जीके का ब्लूप्रिंट है, हमारा पेपर का पैटर्न क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में 5 क्वेश्चंस आपके होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 1 to 5, और 1 क्वेश्चंस के इसमें 4 ऑप्शंस होंगे। उन 4 ऑप्शंस में से आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और आंसर आपको देना होगा, और ये 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होंगे आपके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके 5 पॉइंट्स फिल इन द ब्लैंक्स के होंगे, इसमें 5 पॉइंट्स आपके होंगे और 5 फिलअप्स होंगे। 5 फिलअप्स में आपको फिलअप करना होगा, जो कि चैप्टर 35 से लेकर 40 तक किसी भी चैप्टर में से हो सकते हैं। इनमें से आपको 5 फिलअप करना होगा और 5 फिलअप जो आपके होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो मैचिंग है। मैचिंग में आपके जो हैं वो भी 5 पॉइंट्स होंगे। 5 पॉइंट्स में 5 क्वेश्चंस टाइप में होंगे, पॉइंट्स होंगे, ए और बी कॉलम्स में होंगे, और 5 ए कॉलम में होंगे पॉइंट्स, 5 बी कॉलम में होंगे। आपको मैच करना होगा और ये भी आपके 5 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चंस मींस आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, 1 to 5 क्वेश्चंस होंगे। इसमें ईच क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स का होगा और टोटल आपके 5 मार्क्स के होंगे। टोटल 5 मार्क्स के होंगे, तो इसमें 1 लाइन का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट टाइप में आपको आंसर देने होंगे इस क्वेश्चंस के। और ये भी क्वेश्चंस आपके बेस्ड होंगे 35 चैप्टर से, 35 चैप्टर 5 35 36 37 38 39 और 40 में से हो सकते हैं। मे बी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी राइट किए हैं उनमें से भी हो सकते हैं। तो आपको केयरफुल होकर इन क्वेश्चंस को रिकॉल करना है और अच्छे से तैयारी करके आना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपके शॉर्ट नोट्स आपके जो होंगे वो 1 to 4 हो सकते हैं या मे बी 5 भी हो सकते हैं। तो आप जितने भी मैंने आपको
कॉपी पर नोट किए हैं वो आप सभी को रेडी करके आना है, और ये जो शॉर्ट नोट होंगे वो भी 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका रिटन पेपर होगा वो आपका 25 मार्क्स का होगा। तो जीके का रिटन पेपर जो टोटल होगा वो आपका 25 मार्क्स का होगा 25 में, और जो ओरल क्वेश्चन पेपर टेस्ट होगा वो आपका 15 मार्क्स का होगा। ओरल जो है वो 15 मार्क्स का है, और जो रिटन वर्क है आपका टेस्ट वो आपका 25 मार्क्स का है। तो टोटल आपका जो हो जाएगा वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आएंगे जीके के सिलेबस में। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो चैप्टर 35 फेमस हिंदी राइटर्स है, चैप्टर 36 लिटरेचर क्विज है, फिर फेमस हैं 37 चैप्टर, 38 चैप्टर न्यूज़पेपर्स हैं, 39 चैप्टर जो है वो आपका है मार्शल आर्ट्स, एंड चैप्टर 40 जो है वो वाटर स्पोर्ट्स के हैं। इन चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस होंगे, और कॉपी वर्क में से भी क्वेश्चंस होंगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, और पैटर्न जो आपका होगा वो एमसीक्यूज होंगे 5 मार्क्स के। फिल इन द ब्लैंक्स जो होगा वो भी आपका 5 मार्क्स का होगा, एंड मैचिंग 5 मार्क्स की होगी। शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे 5 होंगे 5 मार्क्स के, और शॉर्ट नोट्स जो होंगे वो आपके 4 होंगे 1 to 4, और वो भी 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पेपर आपका टोटल होगा वो रिटन जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा, और जो ओरल होगा वो 15 मार्क्स का, जो कि ओरल आपका बिफोर हॉलीडे विंटर ब्रेक से पहले आपका सभी का हो चुका है, और कुछ के जो मार्क्स हैं वो आपके हॉलीडे नोटबुक से फाइल से वो आपके उस बेस पर आपको ओरल टेस्ट के मार्क्स इंक्लूडेड किए जाएंगे, और इस तरीके से हमारा टोटल मार्क्स जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। चलिए, ये आपने सभी ने पैटर्न क्लियर कर लिया है, क्वेश्चन पेपर क्लियर कर लिए हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और किस चैप्टर में से किस किस चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन वर्क, जो कि स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर। आपके इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका है राइट एनी 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एलिमेंट्स राइट करने हैं। जो एस ब्लॉक में एलिमेंट्स आते हैं उन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कोई भी राइट करना है। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एस ब्लॉक के एलिमेंट्स राइट किए हैं, तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके एक सीरीज़ में राइट हैं, तो एनी 2 कोई भी आपको 2 एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के नेम राइट करके वहाँ पर राइट करना होगा। सेकेंडली क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि राइट एनी 2 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। तो पी ब्लॉक अगर आपसे पूछा जाता है तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के नेम आपको विद सिंबल आपको राइट करना होगा उसका, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 में भी हो सकता है राइट एनी 2 डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो भी आपके हैं एलिमेंट्स के नेम आपको राइट करना होगा, है ना। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको आंसर देना होगा। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हुज डिस्कवर एक्सरे। एक्सरे किसने डिस्कवर की थी, तो उन डिस्कवर जिन्होंने किया था उनका नेम आपको राइट करना होगा। वन सेंटेंस में आपको आंसर्स के देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका हो सकता है कि हुज डिस्कवर लॉ ऑफ नेगेटिव मोशन, है ना। तो इस मोशंस को किस ने डिस्कवर किया था, उनके डिस्कवर जिन्होंने किया था उनका आपको नेम राइट करना होगा, और इस तरीके से आपके क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो आई रिपीट अगेन, क्वेश्चंस फिर से रिपीट कर लेते हैं। राइट एनी 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के आपको 2 एलिमेंट्स के नेम राइट करना है विद सिंबल। फिर क्वेश्चन नंबर 2 राइट एनी 2
पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो भी पी ब्लॉक में एलिमेंट्स आते हैं उनके नेम विद सिंबल आपको राइट करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी में 3 में जो राइट एनी 2 डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें भी आपको सिंबल्स विद सिंबल्स एलिमेंट्स के नेम राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है हु डिस्कवर एक्सरे, एक्सरे किसने डिस्कवर किया था, उनका नेम राइट करना है इस। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु डिस्कवर लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसमें आपने किन्होंने इस लॉ ऑफ मोशंस को किसने डिस्कवर किया था, तो उनका डिस्कवर जिन्होंने किया था उनका नेम राइट करना है। तो इस तरीके से आपको आंसर देने होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि आपका शॉर्ट नोट आपके आ सकते हैं लाइक एज, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के बारे में आपको आंसर देना होगा कि इनके अप्रॉक्स 5 to 6 लाइंस आप इस शॉर्ट नोट में राइट कर सकते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जैसे ही आपसे क्वेश्चन मार्क्स में पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको इनके शॉर्ट नोट राइट करना होगा। मे भी हो सकता है कि इसमें डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं, उनके बारे में आपका इनका बर्थ प्लेस क्या है और इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनकी डेथ कहाँ पर हुई है ना, इन्होंने क्या क्या चीज़ अचीव की हैं और क्या इन्होंने अपनी फील्ड में अपना नाम सक्सेस प्राप्त किया है, वो सब बारे में लिखना होगा। ऐसे ही हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, है ना, उनके बारे में शॉर्ट नोट अगर आता है तो आपको शॉर्ट नोट उनके बारे में राइट करना होगा कि हु इज़ द रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, इन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया है, इनका बर्थ प्लेस क्या है और इनको आज हम क्यों याद करते हैं, है ना। जैसे कि बहुत सारे इन्होंने हमारे नेशनल्स के लिए इंडिया के लिए बहुत सारा वर्क किया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। नेक्स्ट हमारी जो महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा जी ने बहुत सारे हमारे लिए जो एक राइटर हैं, कवि हैं, पोइट्स हैं, है ना, और इन्होंने बहुत सारी अपनी राइटिंग से और कहानियों से, कविताओं से, है ना, काव्य संकलन से बहुत सारी चीज़ें राइटर्स के फॉर्म में दी हैं, जो कि हमारे भारतवर्ष के लिए एक इनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा भी गया है। तो शॉर्ट नोट महादेवी वर्मा जी हैं। नेक्स्ट हमारे जो आते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में सभी लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा है। उस मुंशी प्रेमचंद जी भी एक राइटर थे। उन्होंने भारत के लिए बहुत सारी अपनी कविताएं लिखी हैं, काव्य लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, है ना। जैसे कि नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी का है, बहुत फेमस है। तो उनके बारे में आपको राइट करना होगा कि कौन थे, कहाँ थे, इन्होंने, इनका बर्थ प्लेस क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से अब हम आपको कंप्लीट करते हैं। तो मे बी आई थिंक आपको पैटर्न, सभी को पैटर्न समझ में आ गया होगा और अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए कर सकते हैं, है ना। तो इसी बिहाफ पर आप अपना रिकॉल कर लीजिए और अपने एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए। आई थिंक आपका बेस्ट एग्ज़ाम होगा और आपको गुड स्कोरिंग कर सकते हैं इसमें। अदर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कोई भी डाउट्स हो आप सभी को, तो आप मुझे अपने मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आई थिंक ये आपका ऑनलाइन रिवीजन क्लास जीके का जो सब्जेक्ट्स का है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको सिलेबस भी पता चल गया है, आपका पैटर्न भी पता चल गया है, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से आपसे पोटम जा सकते हैं। बस आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, अब हम इस अपनी ऑनलाइन जो क्लास है उसको स्टॉप करते हैं और ये इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम के लिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए
और शॉर्ट नोट्स जो आपके हैं इन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, अपना रेडी कीजिएगा। डॉक्टर रणबीर भारती जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, एक्सेट्रा।